नाज़रीन, आज 31 अक्टूबर है 2023 और इज़राइल और फ़लस्तीन के दरमियान घमसान की जंग इस वक्त जारी है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि तमाम मीडिया का फोकस इज़राइल के जंगी जराइम पर है। इस वक्त हमास क्या कर रही है, कितनी विक्ट्रीज हासिल कर रही है, मामला किस तरफ जा रहा है ग्राउंड वॉर का, इसमें फोकस सिर्फ और सिर्फ इज़राइल के जंगी जराइम के ऊपर है। दूसरी बात यह है नाज़रीन कि इज़राइल की हुकूमत अपनी फ़ौज को बुरी तरह से फंसाती नज़र आ रही है मुझे। अब बेंजामिन नेतन्याहू का यह कहना कि हम एक लंबी जंग की तरफ कदम उठा चुके हैं, तो लंबी जंग की हिस्ट्री आप देखें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी यही कहा था सितंबर 11, 2001 के बाद कि लंबी वॉर ऑन टेरर हम शुरू कर रहे हैं। और यकीनन 20 साल वो जंग जारी रही, लेकिन आपने देखा उसका नतीजा क्या निकला। डिज़ास्टर फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका की इकॉनमी आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती चली गई और टेररिज्म दुनिया में फैलता चला गया। और एक अलकायदा की जगह जिसको निकालने के लिए अमेरिका अपनी फ़ौजें लेके तमाम तर नेटो अफवाज के साथ यहाँ पे आके बैठ गया था अफ़गानिस्तान में, वहाँ से भी इनखला करना पड़ा, जो कि बहुत ही शर्मिंदगी वाला इनखला था सब नेटो के लिए। ना सिर्फ टेररिज्म फैला, अमेरिका की इकॉनमी जो है उसने नोज़ डाइव किया, रूस एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा और चीन तकरीबन सुपर पावर बन गया, क्योंकि वो पीसफुल माहौल में अपनी इकॉनमी को आगे बढ़ाता चला गया, जबकि अमेरिका जंग में अपने आप को झोंकता चला गया। अब ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है। इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में इज़राइल के पास एक एलाय है सिर्फ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इज़राइल उसकी भी मिट्टी पलीत कर रहा है उस खित्ते में जिसमें एज एन इन्फ्लुएंसर इज़राइल को ज़रूरत है अमेरिका की, अगर उसने एक सियासी हल निकालना है इस मसले का। क्योंकि जिस तरीके से जंगी जराइम डॉक्यूमेंट हो रहे हैं आईडीएफ के गाज़ा में, तो एक किस्म का सॉरो बाय एसोसिएशन तमाम मुसलमान ममालिक में और खित्ते के ममालिक में वहाँ की सड़कों के ऊपर ये चर्चे आम हो रहे हैं कि जब अमेरिका ने बमबारी की थी इराक की सद्दाम हुसैन की हुकूमत के ख़िलाफ़, पहले 90-91 में कुवैत के साथ जो जंग की सद्दाम हुसैन ने, उसकी वजह से कुवैत को अपना सूबा जब बनाने की कोशिश की, कुवैत को आज़ाद करने के लिए, और उसके बाद 2003 में दोबारा जब बुश ने यूनाइटेड नेशन से इजाज़त लिए बगैर खुद जाके जंग की इराक के साथ, तो ये आम चर्चे हैं अब मिडल ईस्ट की रियासतों की गलियों और कूचों में कि यही जंगी जराइम अमेरिका ने भी कमिट किए थे। हालांकि पेंटागन ने अपनी इन्वेजन को इस तरीके से मैनेज किया था कि किसी ने कुछ नहीं देखा था, मगर बेंजामिन नेतन्याहू तो बिल्कुल ही भोंडे अंदाज में इस जंग को कर रहा है। तो एक तरफ से अपनी फ़ौज को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के लिए तैयार कर रहा है वो, दूसरी तरफ से जो अमेरिका उसका एलाय है उसकी सॉफ्ट पावर को बिल्कुल ख़त्म कर रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। और ये चीज़ रूस को भी सूट करती है और चीन को भी सूट करती है। इन दोनों को अमेरिका अपना दुश्मन समझता है। इज़राइल के लिए आगे मुस्तकबिल में आसार कोई अच्छे नज़र नहीं आ रहे, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इज़राइल के अंदर एक अच्छी लीडरशिप नहीं है, और जो बुरी लीडरशिप है, उस बुरी लीडरशिप के होते हुए हमास ने जिस जंग का आगाज़ किया है उसमें इज़राइल को पे दर पे नाकामियां हो रही हैं। आप देख रहे हैं ज़ीनिया सत्ती। आपके लिए इतना ही। इस जंग के ऊपर मज़ीद कमेंट्री के साथ फिर हाज़िर होंगी।